प्रॉब्लम, एवरीवेयर देयर इज प्रॉब्लम। कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक प्रॉब्लम, कांस्टेबल से लेके कमिश्नर तक प्रॉब्लम, एवरीवेयर प्रॉब्लम। कंजर्वेशन, कम्युनिकेशन, कंट्रीब्यूशन, कंपोजिशन, कंपटीशन एंड आई हैव गॉट कॉन्स्टिपेशन। वेरी गुड प्रॉब्लम। पर तुम कौन से थाने से हो? थाना? I am from Interpol, all pole खोल। You know the problem, I know the problem. She is loving her, you are not loving her. This is not the problem. There are everywhere shopping centers, but no love center. We need love center. What do you think? Love is also फालतू चीज. Love is very important thing. Am I right? Come on, say everybody with me. कहो ना प्यार है, कहो ना। बस कर अपना ड्रामा, नहीं तो मारूंगा तेरे को। मुझे मारकर क्या मिलेगा? ओसाका शिपिंग कॉर्पोरेशन के गोडाउन में इतना असला और बारूद पड़ा हुआ है, जरा से भी देर हो जाए तो देश के हजारों मासूम जान से जाएंगे। ओसाका शिपिंग कॉर्पोरेशन, मीटर डाउन करो, टैक्सी फिर मिलेगा किसी न किसी मोड़ पर। नमस्कार, कौन बनेगा रोडपति, आई मीन करोड़पति में आपका स्वागत है। आप और हम खेलेंगे कौन बनेगा करोड़पति। पहला सवाल, राम कहाँ बसे थे? ये अमेरिका, बी जापान, सी भारत और डी रोम। जवाब गलत है। राम रोम में बसे थे। आप लोगों ने गाना नहीं सुना? मेरे रोम रोम में बसने वाले राम। नहीं बच्चों, आप लोग बिल्कुल सही थे। राम भारत में बसे थे और हर बच्चे के मन में बसे हैं। इसलिए आप लोगों को एक एक पेप्सी दिया जा रहा है। अगला सवाल, गाड़ी का एक टायर पंचर होने के बावजूद भी दिल्ली से आगरा तक नॉन स्टॉप गाड़ी पहुंची। आपको यह बताना है कि गाड़ी का कौन सा टायर पंचर था। ये आगे का लेफ्ट टायर, बी आगे का राइट टायर, सी पीछे का टायर या फिर डी डिक्की में का टायर। अभी भी आपके पास 3 लाइफ लाइनें हैं, आप यूज कर सकते हैं। कॉन्फिडेंट? लॉक कर दिया जाए। कंप्यूटर जी, डी डिक्की में का टायर लॉक कर दिया जाए। आप 80,000 जीत रहे थे, अब आप 1,60,000 रुपए जीत गए हैं। बिल्कुल सही जवाब, डिक्की में का टायर। बहुत अच्छा खेल रहे हैं आप लोग। अगला सवाल, एक शिकारी ने एक शेर का एक गोली से पंजा और सर घायल कर दिया। आपको बताना होगा, ई क्या शेर भाग रहा था, बी शेर सो रहा था, सी शेर नाच रहा था या डी शेर खुजा रहा था। कंप्यूटर जी, लॉक कर दिया जाए। शेर भाग रहा था। यस, ये गलत जवाब है। शेर खुजा रहा था। उसका गोली लगी पंजे पे और सर पे। फैडलक। अगला सवाल है, रावण की लंका किसने ढाई? ऑप्शंस हैं। कर्ण भैया ने। ऑप्शन देने से पहले बोल दिए। वेरी इंटेलिजेंट बॉय। कोई लाइफलाइन नहीं यूज करोगे? कोई लाइफलाइन नहीं बची है रावण के लिए। Are you sure? श्योर। कॉन्फिडेंट? कॉन्फिडेंट। लॉक कर दिया जाए। उनको ऑलरेडी लॉक कर दिया करण भैया ने अंकल। एक थोड़ी, पहले 6 आना चाहिए। एक। अरे सुनो, हाँ? कोई बकरा आ रहा है, जाओ जा। मेरी घड़ी कहाँ गई? मुझे क्या मालूम? आपने ही चुराई होगी। क्या मतलब? मेरे जेब में किसी घड़ी निकलती है? हाँ। क्या ये कहाँ से आई? घड़ी दीजिए मेरी। मगर नहीं, हाँ लेना यार। घड़ी दीजिए ना। लेना जा। नमस्ते जी। नमस्ते। क्या है? मिनिस्टर साहब घर में हैं? तुमने मिनिस्टर साहब को कभी देखा है? जी नहीं। फिर कैसे पूछ लिया कि मिनिस्टर साहब घर पे हैं? हो सकता है कि मैं ही मिनिस्टर हूँ फिर। खड़े रहो। मेरा मतलब है कि उनमें और मुझ में कुछ ज्यादा फासला नहीं है। वो मुझ में है और मैं उनमें हूँ। उनमें और मुझ में इतना ही फर्क है जितना मुझ में और मुझ में है, तुझ में और तुझ में है। जी मैं कुछ समझा नहीं। मैं खुद नहीं समझा तो तुमको क्या समझाऊं? बोलो क्या काम है? सर,
हाँ? मेरी एक लड़की है। मेरा शादी करने का कोई इरादा नहीं है। मैं शादी की नहीं, हाँ? मैं उसका एडमिशन मेडिकल कॉलेज में करवाना चाहता था। मेडिकल कॉलेज में? जी। आपको मालूम है मेडिकल कॉलेज की सीट कितनी महंगी है? एक लड़का 105% लेके पास हुआ था। 105? हाँ? 100 लिखाई के, 5 सफाई के। सफाई के? अरे कुछ लिखा ही नहीं तो सफाई नहीं हुई यार। तो उसने 5 लाख रुपया भरा तब जाकर उसको सीट मिली। तुम्हारे पास 5 लाख रुपया, अभी सीट दिलाता हूँ। सर 5 लाख रुपया तो मैंने कभी सपने में भी नहीं देखे। सपने में भी नहीं देखे? भिखारी लगता है। चलो मेरे दिल में रहम है, मैं तुम पर रहम खाता हूँ। 1 लाख रुपया तो सीट दिला देता हूँ। सर मैं जिस मोहल्ले में रहता हूँ ना, वहाँ के तमाम मकान बेच दिए जाएं। उन मकान में रहने वालों के सारे कपड़े लत्ते बर्तन सारे बेच दिए जाएं। उन लोगों को भी बेच दिया जाए तो भी 1 लाख रुपया इकट्ठा नहीं हो पाएगा। अनाथ आश्रम में रहता है क्या बे? अबे 50,000 दे सकता है कि नहीं? सर 40 साल हो गए मुझे नौकरी करते करते, अब तक मेरे प्रोविडेंट फंड में 50,000 नहीं जमा हो पाए। साला, अबे 5,000 देगा? मेरी औकात नहीं है। 500 रुपया देगा? तनख्वाह नहीं है मेरी। अबे तो तेरी औकात कितनी है? 5 रुपए की। हा? होम मिनिस्टर का पीए और 5 रुपए रिश्वत? थू थू थू, हट। इससे तो ईमानदारी अच्छी है। अबे हम लोग वो लोग नहीं है जो 5 रुपए और 5 लाख रुपए के लिए ईमान बेच देते हैं। हम देश प्रेमी है, देशद्रोही नहीं। निकल जाओ यहाँ से। मगर मेरा एडमिशन? मैं निकल, तेरी मेरी बच्ची का जेल करा दूंगा तुमको। हमारा ईमान खरीदते हो? हम जैसे सच्चे लोग जिन्होंने कभी आज तक रिश्वत नहीं ली। निकलो, हवलदार, पुलिस वाले, गिरफ्तार कर लो। बताओ, 5 रुपए रिश्वत देता। सर जी, सर जी। वाह, बाप बेटी दोनों यही है। बड़ी जबरदस्त खुशखबरी लाया हूँ। आपने कहा था ना बहना के लोग अच्छा तो रिश्ता लेकर आओ, तो मैं रिश्ता लेकर आया हूँ। अरे वाह, फिर वही रिश्ता। अरे तू क्या आते जाते मेरे पैर पे मार के तोड़ती? तेरे को कोई और मिलता नहीं है क्या? ये तो मेरा है। है? आपके पास कहाँ से आया? पता नहीं, हाथ लगाया तो शायद हाथ में आ गया होगा। दीजिए। ये लो, जाओ। सर बड़ा अच्छा रिश्ता लाया हूँ। वो बहुत बड़े लोग हैं। कमल राय कंपनी है ट्रांसपोर्ट की। हिंदुस्तान में उनके 50 ऑफिस है। 400 ट्रक हैं। वाह, 1200 करोड़ के मालिक है। बहुत नाम वाले लोग हैं। ईमानदार हैं। ईमानदार? वो तो मैंने पूछा नहीं, वो आप आए तो पूछ लेना। मगर मुझे लगता नहीं कि ये रिश्ता हो सकेगा। क्यों? मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो लड़के के बाप हैं, आप लड़की के बाप हैं। और लड़के का बाप लड़की के बाप से जहेज तो मांगेगा, और जैसे ही बाप से जहेज मांगेगा आप उसको इतना लंबा भाषण पिला देंगे और धक्का मार के बाहर निकाल देंगे। कुछ होने वाला नहीं है। मैं भी हवा की जमीन पर धुएं की दीवार से किला बनाता रहता हूँ। फिर भी ले आऊं तो बुला के ले आऊं? अच्छा रहेगा, बात हो जाएगा। फ्लॉप तो होने वाली है। मैं भी उल्लू का पट्टा खामखा की टेबल टेनिस खेलता रहता हूँ। सेठ जी, सेठ जी। आइए आइए। नमस्ते जी। नहीं मैं नहीं, मैं तो पिए हूँ। उधर हो आप? कहाँ थे इतनी देर से? आइए। सर ये लीजिए। नमस्कार। ये लड़के के बाप है, ये लड़के की माँ है, ये लड़के का मैनेजर है, और ये उसके पिता है। नहीं अंकल, आपने सब गड़बड़ कर दी, उल्टा पुल्टा हो गया। कैसे? लड़का मैं हूँ। अच्छा, ये मेरे पिताजी हैं। जी, ये मेरी माताजी हैं। नमस्ते। और ये हमारे मैनेजर साहब हैं। पर तुमने तो कहा था तुम लड़के की माँ हो। मैंने? अच्छा आप लोग बैठिए ना। हाँ, बैठो। मैं भी वहाँ बैठ जाता हूँ। सब फ्लॉप तो होने वाला है। आपने क्या करने का? अच्छा, क्या काम करते हो? जी मैं ग्रेजुएट हूँ, और डैडी के सारे बिजनेस मैं ही संभालता हूँ। अच्छा, हम दोनों पति पत्नी 6 महीने तो तीरथ पर रहते हैं। हाँ जी। अच्छा आप लोग दहेज में क्या लेंगे? हमें बहू के अलावा दहेज में कुछ नहीं चाहिए। जी हमारे लिए सौभाग्य की बात यही होगी कि हमारा रिश्ता आपके यहाँ तय हो जाए। कन्हैयालाल, ओ कन्हैयालाल। हाँ क्या हुआ? फ्लॉप हो गया ना? अरे फ्लॉप नहीं हुआ, मामला तय हो गया। हाँ? मिठाई तो खिलाओ सबको। शादी पक्की हो गई? अरे मुबारक हो। लो सर को मिठाई खिलाओ। जल्दी खोलो यार। ये लीजिए। ये तो खाली है। तो तुम क्या खाली डब्बा लेकर आए थे शादी करने के लिए? नहीं अंकल, वहाँ से तो भरा हुआ लिए थे हम लोगों ने। भरा हुआ था मतलब? तो क्या मैंने खा लिया? नहीं मेरा। अरे वाह, देखो सर ये ईमानदारी का जमाना है। मैं आपके बेटे का यहाँ रिश्ता पक्का करने आया तो बोलता है मैं मिठाई खा गया, कल बोलेगा मैं जहेज खा गया, फिर बोले मैं सुबह सेट खा गया। वाह वाह वाह, शराफत की दुनिया ही नहीं है। कुछ मीठा मीठा तो लग रहा है यार। मैंने खाया था क्या? खामखा बेचारे को डांट दिया। ऐसा नींद में क्यों जाता मालूम नहीं।